हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, सभी लोग लाइन पे आ जाओ। सभी लोग, सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली है और पूरी कथा देखना श्रोताओं। और भगवान की कथा किस किस को पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताना। और सभी लोग पूरा वीडियो देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो कथा शुरू होने वाली है, तो अभी कथा को आपको दिखाते हैं। हाँ दादा। बात करी भाई महोदय आगे माइक दीजिए जी तू देख लियो। एक उल्का मुख नाम का राजा था जो सत्यवादी जितेंद्रवादी राजा हुआ करता था। उसके एक सुंदर कमल के मुख के समान पत्नी थी। वो एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की कथा कर रहा था, तो उसी समय के सज्जन वैश्य आयो
धने नौका बजे ते लायो। माँ एक लाला जी आते हैं जो समुद्र के पास नाव को खड़ा करके आकर उस कथा में बैठ जाते, कथा सुनने लगते हैं। जब कथा समाप्त हो जाती है तो प्रसाद खाते हैं, जल पीते हैं। तुमने तारे तो राजा कहने लगा, ये समस्त अभिलाषाओं का पूर्ण करने वाला ये भगवान सत्यदेव की एक छोटी सी कथा है, जिसके करने से सौभाग्यवश संतान की भी प्राप्ति होती है। जब लाला जी ने संतान की बात सुनी तो लाला जी राजा से कहने लगे कि है संतान ममोग्र नाही, एमी मिले निश्चय हम काहीं। हे राजन, इस कथा के बारे में मुझे विधि विधान पूर्वक बताओ, इस कथा को मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। तो राजा ने लाला जी को भगवान सत्यदेव की कथा के बारे में विधि विधान पूर्वक बताया। तो लाला जी व्यापार का कार्य समाप्त करके अपने घर गए तो अपनी पत्नी से कहने लगे, हमें ऐसी एक कथा जानकर आए जिसके करने से सौभाग्यवश संतान की भी प्राप्ति होती है। तो लाला जी ने संकल्प लिया कि जब हमारे कोई संतान हो, लड़का हो या लड़की, इस कथा को मैं अवश्य करूंगा। तो भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई और गर्भ के 10वें महीने के 10वीं मास लीलावती जन्मी एक कन्या, लगे शुक्ल ससे संबरन सोनित भाते अनेक। 10वें महीने में लाला जी की पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया और वो शुक्ल पक्ष चंद्रमा की बात बढ़ने लगी। उसका नामकरण संस्कार कराया तो उसका नाम कलावती रखा। तो एक दिन लाला जी अपने घर पर बैठे हुए थे तो लाला जी की पत्नी लाला जी से कहने लगी, हे स्वामी, आपने कथा करने का संकल्प लिया था, कहा था कि जब हमारे कोई संतान हो, लड़का हो या लड़की, तो इस कथा को मैं अवश्य करूंगा। अब हमारी संतान भी हो चुकी, उसका नामकरण संस्कार भी हो चुका, इस कथा को क्यों नहीं कर रहे हो? जब लाला जी ने कथा की बात सुनी तो लाला जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि है कथा या घर कटा मने कौन वेदे समझाई। और मुझे कोई ब्याज पर भी पैसा नहीं देगा जिससे मैं भगवान का पूजन कथा करवा सकूं। रही कथा की बात, जब मैं कन्या का विवाह करूंगा उस उपरांत इस कथा को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा अपनी पत्नी को समझाते हुए लाला जी व्यापार के लिए चले गए। व्यापार करने लगे, अर्थात अपना सामान बेचने लगे। कि जैसे जैसे समय गुजरा कि इत कलावती सब गोड़े खानी, पड़े गए दिन हो गई शयानी। जैसे जैसे समय गुजरा कलावती कन्या सयानी हो गई। तो इधर लाला जी क्या देखते कि उनकी पुत्री नगर की सहेलियों के साथ घूमते हुए देखा तो लाला जी मन में विचार करने लगे और कहने लगे, मेरी पुत्री विवाह के योग हो गई है। तो दूतों को बुलाया और दूतों से कहा कि जाओ मेरी पुत्री की सुंदर वर खोज करके लाओ। वही दूत लाला जी की आज्ञा से कंचन नगर में पहुंच गए और कंचन नगर में जाकर उन्होंने लाला के पुत्र को देखा जो सब गुणों से संपन्न था। वे दूत लाला जी के पास लाए, लाला जी से कहने लगे, हे लाला जी, ये बालक आपकी कन्या के योग्य है। तो लाला जी ने अपनी पुत्री का विवाह फिर विधान पूर्वक उस लाला के पुत्र के साथ कर दिया। विवाह होने के बाद लाला जी कथा करना फिर भूल गए। लाला जी ने सोचा मुझे व्यापार के लिए जाना चाहिए। अपने दामाद को साथ में लेकर रतनपुर नगर में पहुंच गए। व्यापार करने लगे, अर्थात अपना सामान बेचने लगे, जिससे भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने तो मायावी चोर बनाए और मायावी चोर राजा का धन चुरा कर उसी ओर भागे जहाँ लाला जी और उनके दामाद ठहरे हुए थे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। सिपाहियों के डर से वे चोर राजा का सारा धन वहीं छोड़कर भाग गए। जब सिपाहियों ने देखा कि राजा का सारा धन यहीं पर रखा हुआ है तो उन दोनों को चोर समझ लिया। राजा के पास लेकर आए। राजा से कहने लगे कि राजन, यही दो चोर हैं जो आपका धन चुरा कर भागे थे। राजा ने उनकी एक भी बात ना सुनी, उनका सारा धन छीन लिया। अपने सिपाहियों को आज्ञा दी लाला जी और उनके दामाद को जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाल दिया।